हाँ जी, तो आप सबको याद होगा हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि हमने लास्ट टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जीपी भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। और मैं सिर्फ आपको बोल के बताता हूँ, आपको ख्याल आ जाना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड अपीयरेंस है, आई रिपीट, क्या स्टैंडर्ड अपीयरेंस, वो कैसा था? ए, फिर बाद में ए आर, फिर ए आर स्क्वायर एंड डैश 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 अप टू ए इंटू आर का पावर n-1। तो आपको शायद यही पता चल गया कि nth टर्म ऑफ अ जीपी का ये फॉर्मूला है। ये सब पिछले वीडियो में हो चुका है। फिर सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी का ये फॉर्मूला था, जिसको हमने लास्ट टाइम डिराइव भी किया था। और फिर वहां पर एक कंडीशन डाली थी कि ये जो सम टू n टर्म्स है, ये सम टू इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा। कब? अगर वो जो कॉमन रेशियो है वो एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का मतलब है -1 से 1, और वो जो -1 से 1 है उसको हम ऐसा लिखते हैं। मतलब ये लिखा है r का जो मॉड है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब ये है, इसी का दूसरा मतलब है कि जो r है वो -1 से 1 है। ये दोनों का मतलब एक ही है। और तब शायद आपको याद होगा कि ये वाला टर्म गायब हो गया था। और फिर हमने कैसे बोला था? मरे का पावर इन्फिनिटी। मरा मतलब बहुत छोटा नंबर का पावर बहुत बड़ा, मतलब ये ऑलमोस्ट गायब हो गया था। और ये आपका आंसर आ गया था। यहाँ तक कोई भी डाउट है, इस वीडियो को स्टॉप करिए, पिछले वीडियो को रेफर करिए, फिर भी डाउट है फ़ोन करिए, और फिर इस वीडियो को आगे प्रोसीड कीजिए। डन? ओके। तो आइए अब हम लिखते हैं जीपी का पहला क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं, आप लिखना शुरू कर सकते हैं। जी, पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 15। सर क्या? द सम ऑफ, सम मतलब SUM, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 15। मतलब आपके पास एक जीपी है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो 15 है। अच्छा, वो 15 है। और आगे दिया है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, देन फाइंड द सीक्वेंस। ओके, मतलब वो क्या बोल रहे हैं आपसे? वो आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास एक जीपी है जिसका पहला टर्म a है। a क्या है वो हमें नहीं मालूम, वो a है। नेक्स्ट टर्म AR है, नेक्स्ट टर्म AR स्क्वायर है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन सब का जो सम है, इन सब का जो सम है वो 15 दिया हुआ है। मतलब ये आपके पास पहली इंफॉर्मेशन है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएं। बताएं मतलब फ़ोन करके बताएं। ऑनलाइन में अभी आप कैसे बता सकते हैं? जी, यहाँ तक आ गया। और फिर उसके आगे दिया है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, वो जितने भी टर्म्स हैं उन सब के स्क्वायर्स का सम 45 है। तो 45 क्या है? ये पहला टर्म इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म इसका स्क्वायर। ओके, तो इसका फॉर्मूला भी होगा a/1 - r, लेकिन इसका a क्या होगा? a स्क्वायर। और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? दिस अपॉन दिस, सो AR स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, मतलब AR स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन आसान हो गया। 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, A निकाल लीजिए, R निकाल लीजिए। तो अगर आपको A आ गया, R आ गया, तो आप वो GP बता सकते हैं क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करें। और अब सॉल्व करना कितना आसान है ध्यान दीजिए। ये दोनों पता है, राइट? तो 15 इज a/1 - r एंड 45 इज दिस। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ये जो 45 है, सॉरी मैं पेन चेंज कर देता हूं। तो ये लिखा है 45 इज इक्वल टू a/1 - r इंटू a/1 + r। और आप पिछले वाले इक्वेशन से जानते हैं a/1 - r, मतलब इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? 15 1 सा 15, 15 3 सा 45। तो इक्वेशन क्या आ गया? 3 इज इक्वल टू a/1
1 प्लस आर। मतलब एक इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, 15 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, और एक इंफॉर्मेशन आ गया 3 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर। मतलब यहां से क्या आ गया, ए क्या है 15 माइनस 15r, और यहां से क्या आ गया a इज इक्वल टू 3 प्लस 3r। तो ये भी a है और ये भी a है, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। तो आंसर आ गया 15 माइनस 15r इज 3 प्लस 3r। 15r उधर ले जाइए तो हो गया ऐड होके 18r, 3 इधर आ गया तो r कितना आ गया 2/3। अब अगर आपको r आ गया है 2/3 तो कोई दिक्कत नहीं, r की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3, तो 15 इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3, 1/3 का 3 उचक के ऊपर जाएगा तो 3, तो a आ गया 5। अब आपको a आ गया, r आ गया, तो अब आप अपना GP लिख सकते हैं। तो पहला टर्म लिख लीजिए a मतलब 5, दूसरा है AR मतलब 5 इंटू 2/3 मतलब 10/3, फिर अगला क्या होगा 5 इंटू 2/3 का स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप ये क्लियर है, राइट, डन। अब आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोला सर, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज टू एक्सप्रेस, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज टू एक्सप्रेस, EXPRESS टू एक्सप्रेस 0.12 का बार इन टर्म्स ऑफ अ रैशनल नंबर। मतलब हमको सम टू इनफाइनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये क्या लिखा है, अगर मैं इसको s बोलूं तो ये लिखा है 0.12 बार, मतलब ये लिखा है 0.12 के बाद 12 के बाद 12 के बाद 12 के बाद अप टू इनफाइनाइट। तो शायद आप समझ रहे हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये लिखा है 0.12 प्लस जो यहाँ लिखना है प्लस, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपका आइडिया क्लियर कर सकूँ। मतलब 0.1212 लाने के लिए मतलब 0.12 के आगे 0.0012 प्लस 0.00012 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब जो ये लिखा है वही ये लिखा है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 12/10 स्क्वायर, ये फिर ये क्या लिखा है, ये लिखा है 12/10 का पावर 4, फिर ये क्या लिखा है 12/10 का पावर 6 एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो अब आपको यूज क्या करना है, सम टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ जीपी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए, ये है a अपॉन 1 माइनस आर, दिस बाय दिस। तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 12/99। मतलब ये जो लिखा था 0.12 का बार, अब ये रैशनल फॉर्म में कैसा लिखा है 12/99। क्या ये क्लियर है, राइट, डन। नेक्स्ट, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। क्या लिखा है, फाइंड द सम, और ये है सम 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स। ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये लिखा है 9, ये देखो 9 लिखा है, ये क्या लिखा है 99, ये देखो 99 लिखा है, ये क्या लिखा है, एंड ऑब्वियसली जो nth टर्म होगा वो ऐसा,
आपको इन सब का सम निकालना है। तो सम क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 अप टू 10 का पावर n माइनस 1 1 1 1 1 1 कितने बार, n बार। आई होप ये भी समझ में आ रहा है। और ये क्या होगा, ये लिखा है सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू 1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r। प्लीज चेक कर लीजिए, आप ये तो समझ रहे ना कि r 10 है, 10 स्क्वायर अपॉन 10 इज 10, तो ये लिखा है a फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस ये r का पावर n अपॉन 1 माइनस r, और ये लिखा है, आप चाहो तो इन दोनों का साइन उल्टा कर दो, तो ये लिखा है 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 मतलब 9 माइनस 10। तो ये लिखा है इसका सम, चेक कर लीजिए प्लीज। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जी, यही चीज एक बार हो गई राइट। अब यही चीज अगर ऐसे लिखी होती, अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन ये होता, आई स्टिल रिपीट, हमारा क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, ये है, पर अगर हमें ये आता है तो हमें ये आता है, मतलब फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन सबसे 5 कॉमन निकाल लीजिए, निकाल लिए, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 5 तो बाहर आ गया, अब यहां आने वाला था 1, मैंने अगर जबरदस्ती 9 से डिवाइड कर दिया तो यहां आएगा 9। अभी भी देख लीजिए 5/9 इंटू 9, 9 9 कट गया, ये 5 ही लिखा। अब ये लिखा था 55, मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 9, तो मैंने यहाँ लिखा 9 9, ये 9 ये 99, ये 11 ये 5 ये 55। ओके और ये क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, तो इसका जो भी आंसर आने वाला है उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब अगर यहां लिखा रहेगा 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8, तो यहां 5 लिखिए जी, यहां क्या लिखेंगे, सॉरी यहां 8 लिखा है, सॉरी 8, तो यहां 8 लिखिए, यहां जबरदस्ती 9 लिखिए, 9 प्लस 9 दिस दिस दिस, वही पिछला क्वेश्चन, और 8/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ चुका है। आई होप आप मुझे समझ रहे हैं। डन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड द सम। अब फाइंड द सम में क्या लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम किसका, 0.99 प्लस 0.99 प्लस 0.999, हमारे को इसका सम निकालना है जी। तरीका बहुत ही आसान है। कैसे, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 9/10, ये लिखा है 99/10 स्क्वायर, ये लिखा है 999/10 क्यूब, और कितने टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए। ये लिखा है 9/10, ये देखिए 9/10 लिखा है, ये देखिए 99/100 लिखा है, ये देखिए 999/1000 लिखा है, और इसका सम निकालना है कहां तक, अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स। 1 1 1 1 1 कितने बार, n बार, n। आगे आप समझदार है, फिर क्या बच गया, 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर। इसका सम निकालना है, सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो बहुत आसान है, ये तो n आ गया, फिर ये आएगा a/1 माइनस r क्या है, 1/10 का पावर n अपॉन
1 माइनस आर। तो ये लिखा है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर आ चुका है। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब लिखिए आज का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। तो लिखिए, इफ pth, क्या बोल रहे सर, इफ pth, ओके, कॉमा qth, कॉमा rth, क्या बोल रहे, क्वेश्चन है इफ pth qth rth terms, if pth qth rth terms of a gp are in gp, क्या क्या, if pth qth rth terms of a gp are in gp then prove that p q r are in ap। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर आपको समझाएंगे। मतलब वो क्या बोल रहा है, ये आपके पास एक जीपी है, मैंने टर्म्स नहीं लिखे, एक जीपी है। हो सकता है ये उसका pth टर्म हो सकता बहुत दूर कहीं qth टर्म हो। मैंने ये नहीं बोला p के बगल में q है, q के बगल में r है और p q r कंसेक्यूटिव है, नहीं नहीं, एक कोई भी जीपी है उसमें एक pth टर्म है। हो सकता pth मतलब सेकेंड टर्म, ये हो सकता qth टर्म मतलब हो सकता 9th टर्म, और हो सकता ये rth टर्म मतलब 10th टर्म, मतलब कुछ भी दिया है। मतलब क्वेश्चन में दिया है pth qth rth टर्म ऑफ अ जीपी आर इन जीपी। ऑफ कोर्स ये जीपी में होंगे, मतलब इतना तो पक्का ही हो गया, सॉरी सर, ये हमेशा इक्वी डिस्टेंट होंगे। मतलब ये pth टर्म है, ये qth टर्म है, तो इन दोनों के बीच में जितने टर्म्स होंगे qth और rth के बीच में भी उतने ही टर्म्स होंगे। ये हमने लास्ट टाइम हाईलाइट में भी पढ़ लिया है। ओके, तो हमारे पास एक जीपी है, उसका pth टर्म, उसका qth टर्म और उसी का rth टर्म जीपी में है। इसका मतलब ये बात तो पक्की है, p और q के बीच में जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतने ही q और r में भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वीडियो में हाइलाइट्स को चेक कर लीजिए। ओके, तो हमें प्रूफ करना है ये जो p है, ये जो q है, ये जो r है, ये AP में। तो ओके, अब क्योंकि यहाँ r है तो मैं इस बार कॉमन रेशियो को कैपिटल R लेने वाला हूँ। तो pth टर्म ऑफ अ जीपी क्या होगा, a इंटू आर का पावर p माइनस 1, a इंटू आर का पावर p माइनस 1, ये इसका pth टर्म है। और qth टर्म क्या होगा, a इंटू आर का पावर q माइनस 1, और rth टर्म क्या होगा, a इंटू कॉमन रेशियो का पावर r माइनस 1। अब क्वेश्चन में दिया है pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म काय में है, जीपी में। और अगर ये टर्म्स जीपी में है इसका मतलब क्या है, दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस। आई स्टिल रिपीट, क्वेश्चन में गिवन है pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म ऑफ अ जीपी आर इन जीपी। इसका मतलब है a इंटू आर का पावर q माइनस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू आर का पावर p माइनस 1। इससे कॉमन रेशियो आएगा, वो जो भी होगा, and that is going to be a into r का पावर r minus 1 into a into r का पावर q minus 1। a से a कैंसल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r के पावर में q minus 1 q minus 1 मतलब आ गया 2q minus 2, और यहाँ r के पावर में क्या आ गया, p plus q minus 2। आई होप ये सब आपको आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2q माइनस 2। अपन सही लिख रहे हैं क्या, अच्छा एक मिनट, अच्छा सर ये r है, सॉरी वही मैं बोलूँ, ये r है। ओके, तो 2q माइनस 2 ये आ गया, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसल हो गया, तो आंसर आ गया 2q इज इक्वल टू p प्लस r, मतलब p कॉमा q कॉमा r आर इन AP। आई होप ये क्लियर है, राइट। तो इस वीक के लिए इतना काफ़ी है, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, मतलब मंडे हम स्टार्ट करेंगे जी।